अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान उस्मानिया पैरामेडिक्स के चैनल से इन्फ्लेमेशन के सिलसिले की एक और कड़ी, एक और नया लेक्चर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। गुज़िश्ता अपने लेक्चर्स में हमने इन्फ्लेमेशन क्या होती है, उसके कार्डिनल साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके मुतालिक हमने ज़िक्र किया था। फिर उसके बाद एक और लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिज़्म ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, यानी कि जिस्म में इन्फ्लेमेशन कैसे पैदा होती है। जब जिस्म को कोई चोट लगती है, ट्रॉमा होता है या इन्फेक्शन होता है जिस्म में कोई, तो उस जगह पर इन्फ्लेमेशन कैसे पैदा होती है और वो कैसे फिर टेम्परेचर पैदा करती है, लॉस ऑफ फंक्शन कैसे पैदा करती है, पेन कैसे पैदा करती है और इन्फ्लेमेशन कैसे पैदा होती है। आज हम इससे बढ़कर एक और सिलसिले में आपसे डिस्कस करेंगे। वो है आज के हमारे लेक्चर का मौजू, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। चूँकि ये बहुत लंबा फ़िक्रा है तो इसको मुख्तसर लिखने के लिए NSAIDs कहा जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो NSAIDs जो है ये वो दर्दकुश अदवायात होती हैं, वो एनाल्जेसिक, एंटी रूमेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी अदवायात हैं जिनमें स्टेरॉइड्स अदवायात शामिल नहीं होती। मसलन कार्टिज़ोन शामिल नहीं होती, ग्लूकोकार्टिकाइड्स शामिल नहीं होते, मिनरलोकार्टिकाइड्स शामिल नहीं होते और कोई पोटेंट जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स शामिल नहीं होते। ये अदवायात टोटली नॉन स्टेरॉयडल होती हैं और साथ ही नॉन ओपियाइड भी हैं, यानी कि ओपियम का जुज़ नहीं है इसके अंदर, तो यानी नशा भी नहीं करती। तो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के तौर पर भी यूज़ होती हैं और इसके साथ साथ एनाल्जेसिक, एंटी रूमेटिक के तौर पर भी यूज़ होती हैं। और फिर इनका कुछ मिल्ड एक्शन जो है वो एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट भी है, यानी कि बुखार उतारने का भी इफ़ेक्ट होता है। इसलिए इनमें चारों क्वालिटीज़ होती हैं, यानी एंटी रूमेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। ये चारों इफ़ेक्ट इन अदवायात में होते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप याद रखें जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च के नतीजे में एनाल्जेसिक्स, एंटी रूमेटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको आज बड़ा ही मुख्तसर और टू द पॉइंट लेक्चर बताता हूँ जिससे आप NSAIDs की डिवाइडिंग कैटेगरीज़ को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। पहले एक बात तो याद रखें कि ज़्यादातर NSAIDs 6 ग्रुप में हमने NSAIDs को तकसीम किया है, जो कि कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड हैं या कॉमनली यूज्ड मेडिसन है। इनको हमने 6 ग्रुप में तकसीम किया है, जिनमें से पहले 4 ग्रुप तो एसिडिक ग्रुप में से हैं, यानी कि सैलिसाइलिक एसिड, प्रोपियानिक एसिड, एसिटिक एसिड और फिनेमिक एसिड। इनसे ये डेरिवेटिव्स हैं, इनसे ये अखज़ शुदा अदवायात हैं। डेरिवेटिव कहते हैं हम अखज़ शुदा, यानी इनसे बनाई गई। तो सबसे और फिर 2 ग्रुप जो हैं वो ऑक्सीकेम ग्रुप और सिलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 ग्रुप, यानी COX-2 ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। तो अब पहले हम देखते हैं सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव्स कौन सी, मसलन एस्प्रिन, जिसको डिस्प्रिन हुर्फ़े आम में कहा जाता है, या डिफ्लोसिनाल। ये टैबलेट्स टाइप जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। इसके साथ साथ फिर दूसरी प्रोपियानिक एसिड डेरिवेटिव्स बहुत कॉमन है, बहुत अरसा तक मेडिसिन की दुनिया में छाई रही। आइबुप्रोफिन, जिसको आप ब्रोफिन कहते हैं, कीटोप्रोफिन, इसके साथ साथ फ्लूबाइप्रोफिन और इसके साथ साथ नेप्रोक्सिन ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है ये प्रोपियानिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ये प्रोपियानिक एसिड से मिला है। शुरू में आइबुप्रोफिन जो है वो रिसर्च करके निकाली गई, फिर उससे बड़ा साल्ट कीटोबाइप्रोफिन और फिर कीटोप्रोफिन और फिर फ्लूबाइप्रोफिन, फिर नेप्रोक्सिन, सोडियम वगैरह ये चीज़ें जो है सामने आती हैं। ये नेप्रोक्सिन में मिसाल के तौर पर आप नेप्रोक्स टैबलेट वगैरह देखते हैं, ये है आइबुप्रोफिन में ब्रोफिन टैबलेट वगैरह हैं। इसी तरह तीसरा ग्रुप एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। इनमें क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें फिर अब आजकल जो बहुत कॉमनली यूज्ड
एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एंटी रूमेटिक ड्रग है, इट इज़ डिक्लोफिनेक, चाहे वो सोडियम हो या पोटाशियम हो। ये डिक्लोफिनेक जो है इट बिलोंग्स टू एसिटिक एसिड डेरिवेटिव ग्रुप, या फिर इससे पहला एक ग्रुप होता था इंडोमेथासिन। अभी भी जितने प्रैक्टिशनर्स हैं, फिजिशियंस हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, उनका इस बात पर इत्तेफाक है कि 2 अद्वयात ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई सानी पैदा नहीं हुआ जो कि इतनी बेहतरीन एनाल्जेसिक्स है, इतनी बेहतरीन एंटी रूमेटिक है, इतनी बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एक इंडोमेथासिन, इंडोसिड कैप्सूल आते थे पहले, अभी भी आते हैं, और इसके अलावा दूसरी एस्प्रीन या डिस्प्रीन। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि इन दोनों का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये मैदे में जो है वो बहुत बुरा असर डालती हैं और मरीज़ को जो है वो हाइपर एसिडिटी हो सकती है। इसका प्रोलॉन्ग यूज़ जो है वो फिर पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर भी बना सकता है। इसलिए इसका यूज़ जो है वो कम कर दिया गया है या तकरीबन छोड़ दिया गया है। नहीं तो अभी भी आप देखें कि ये जो एस्प्रीन है, इंडोमेथासिन है, बहुत पुरानी दर्दें हों, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड ना करें तो आखिर डॉक्टर्स इस ग्रुप पर आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स ये थी। फिर फिनेमिक एसिड डेरिवेटिव, इनमें पोंस्टान या मेफेनेमिक एसिड जिसको कहते हैं, ये ग्रुप अभी तक बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। अच्छा एनाल्जेसिक भी है और अच्छा एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसी तरीके से फिर ये 4 जो भी मैंने आपको बताई कि ये एसिडिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर 5वां ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स, इसने भी एक तहलका मचाया था जब नई नई ये मेडिसिन जो है ईजाद हुई। पिरोक्सिकेम ने बहुत तहलका मचाया था, ब्रेक्सिन टैबलेट वगैरह ने। फिर आइजॉक्सिकेम, फिर उससे ऊंचे साल्ट और भी कुछ साल्ट अब मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। पिरोक्सिकेम भी अब काफ़ी कम कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल मार्केट में इसकी एंट्री मौजूद है। इसी तरीके से सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, इसने भी जब ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि ये ख़ास साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम के ऊपर जो है असर करती है, उसको इनहिबिट करती है। जब साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम रुक जाए, यानी कि ख़ास उस पर सिलेक्टिव असर रखती है, तो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने पाते और फिर पेन, इन्फ्लेमेशन, लॉस ऑफ फंक्शन और जो है हीट वगैरह वहाँ पर पैदा नहीं होती। ये समझना होगी बात, तो आपको फिर मेरे पुराने एक लेक्चर इन्फ्लेमेशन, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन पर जाना पड़ेगा। वो हमारे चैनल में आप सर्च आउट कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप चूँकि हो सकता है नए नए प्रैक्टिशनर हों और चूँकि पैरामेडिक्स हैं, तो आपको जितनी आसान करके फार्माकोलॉजी बताई जाए उतनी आसान है। तो मैंने ये आपके सामने जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप का सब कुछ रख दिया है। पैरासीटामॉल का जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी तो नहीं है, उसका जो ताल्लुक़ है एसिटामिनोफेन ग्रुप से है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन एनाल्जेसिक है और बहुत बेहतरीन जो है एंटीपायरेटिक है। लिहाजा हेडेक, टूथेक और जनरल माइल्जिया में आम जिस्मानी दर्दों में यूज़ की जाती है, और एंटीपायरेटिक भी है, बहुत अच्छी, बुखार उतारने के लिए भी यूज़ की जाती है, और बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है एनसेड्स का। यानी बाज़ औक़ात एनसेड्स जो हैं वो सूट नहीं करती बॉडी को, मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या कुछ, तो फिर उसके लिए क्या होता है, या ड्रग इंड्यूस गैस्ट्रेल्जिया हो, ड्रग इंड्यूस जो है वो डाइजेशन जो है वो डिप्रेस हो, तो फिर वहाँ पर पैरासीटामॉल यूज़ की जाती है। तो बहरहाल उसका भी चूँकि जिक्र हो गया, चले बहरहाल, तो ये एनसेड्स में ये चीज़ें आती हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के आपको आज का लेक्चर बहुत मुख्तसर, वाज़े और काफ़ी बेहतरीन और आसान लगा होगा। लिहाजा अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे कोलीग्स के साथ, दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ इस लेक्चर को भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और कमेंट्स बॉक्स में आकर अपने कमेंट्स भी दें। उम्मीद है आइंदा फिर हम एक नई किसी जो है वो टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल इस चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।